दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। सभी खबरें सिलेक्टेड और काम की, बस आपसे निवेदन है कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वही पहली बड़ी खबर, हरियाणा के टोना में किसान नेताओं का लगातार धरना जारी, राकेश टिकैत समेत कई नेता मौजूद। ये आपको बता दें कि कृषि कानूनों को लेकर किसान नेताओं और केंद्र सरकार के बीच में टकराव जारी है। इस बीच किसान नेता राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चड़ूनी और संयुक्त किसान मोर्चा के नेता योगेंद्र यादव के नेतृत्व में बड़ी संख्या में किसानों ने अपने साथियों की रिहाई की मांग को प्रदर्शन तेज कर दिया है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले स्थित टोना सदर पुलिस थाना के सामने उस वक्त हलचल बढ़ गई जब किसान नेता राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चड़ूनी और संयुक्त किसान मोर्चा के नेता योगेंद्र यादव के नेतृत्व में बड़ी संख्या में किसान अपने साथियों की रिहाई की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। किसान नेताओं का ये धरना अभी तक लगातार जारी है। राकेश टिकैत और चड़ूनी समेत बाकी प्रदर्शनकारी पहले सदर स्थित अनाज मंडी में एकत्रित हुए और वहां से गिरफ्तारी देने के लिए पुलिस थाने तक मार्च किया। आपको बता दें कि इसके मद्देनजर थाने पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। इसको लेकर लगातार प्रदर्शन जारी है। किसानों ने मांग की है कि जब तक दोनों किसान नेताओं को नहीं छोड़ा जाएगा ये प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। यदि आप भी किसानों का खुले दिल से समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और बड़ी खबर, कैलाश विजयवर्गीय ने ममता बनर्जी पर बोला तगड़ा हमला। बोले बीजेपी कार्यालय के बाहर मिले बम विपक्ष को नष्ट करना चाहती हैं ममता बनर्जी। ये आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यालय के बाहर बम मिलने से सनसनी फैल गई है। कोलकाता में हेस्टिंग क्रॉसिंग इलाके में बीजेपी दफ्तर के पास 51 देसी बम मिले हैं। बताया जा रहा है कि ये सभी देसी बम एक बोरे में बंद थे। वहीं बीजेपी का कहना है कि ममता बनर्जी विपक्ष को नष्ट करना चाहती हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि ये बीजेपी के खिलाफ बड़ी साजिश है। बीजेपी कार्यालय के बाहर कल बम बरामद किए गए हैं। ममता बनर्जी को लोकतंत्र में कोई भरोसा नहीं है और विपक्ष को नष्ट करना चाहती हैं। वहीं सभी देसी बम हेस्टिंग क्रॉसिंग इलाके में मौजूद भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से कुछ मीटर की दूरी पर बोरे में रखे मिले। हालांकि कौन इन्हें रखकर गया और क्या मकसद है, इसको लेकर अभी कोई जानकारी नहीं मिल सकी है। कोलकाता पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है और आसपास के सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है। और बड़ी खबर, केजरीवाल की घर घर राशन योजना में तगड़ा बवाल, भाजपा के पास नहीं है सवालों के जवाब, उल्टा पड़ सकता है केंद्र का दाव। ये आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार की घर घर राशन पहुंचाने की योजना पर रोक लगा दी है। इसके लिए राशन की होम डिलीवरी होने पर भ्रष्टाचार होने की संभावना को आधार बनाया गया है। लेकिन ये स्पष्ट है कि आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच में इस मुद्दे पर शुरू हुई लड़ाई केवल योजना का श्रेय लेने की है। दिल्ली सरकार इसे अपनी योजना के तहत पेश करना चाहती है तो वहीं केंद्र का पक्ष है कि अगर इस योजना में 90% से ज्यादा पैसा केंद्र सरकार खर्च करती है तो किसी राज्य सरकार को इसका श्रेय क्यों लेना चाहिए। इस श्रेय लेने की राजनीति में अरविंद केजरीवाल हर तरफ से भारी पड़ रहे हैं। वे जनता के बीच में बार बार संदेश देने में सफल हो रहे हैं कि वो तो जनता के घर घर राशन की होम डिलीवरी करने को तैयार हैं, लेकिन केंद्र सरकार जानबूझकर इस योजना को अमल में नहीं लाने देना चाहती है। इस मामले में केजरीवाल का ये दावा काफी कारगर है कि उन्होंने केंद्र के कहने से इस योजना में हर वो बदलाव कर दिया है जिसको लेकर केंद्र सरकार ने आशंकाएं जाहिर की थी। ऐसे में केंद्र के पास बचाव का कोई रास्ता नजर नहीं आता है। जानकारों का कहना है कि भाजपा के इस स्टैंड से उसे लाभ होने के बजाय नुकसान हो सकता है। आपको बता दें कि भाजपा ने अपने तर्क देकर राशन योजना को रोकने को सही ठहराने की कोशिश की है। आपको बताते चलें कि हालांकि भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने ठोस तर्कों के साथ दिल्ली सरकार की राशन योजना को रोकने के पीछे तर्क गिनाने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि घर घर राशन पहुंचाने से इस योजना में भ्रष्टाचार होने की संभावना है। इस तरीके में ये पता नहीं लग पाएगा कि राशन किसके पास पहुंच रहा है, लिहाजा इस तरीके से राशन पहुंचाने को सही नहीं कहा जा सकता। उन्होंने कहा कि राशन दुकानों पर पहचान के लिए POS मशीनें हर राज्य में लगाई जा चुकी हैं, लेकिन दिल्ली सरकार ने इन मशीनों को रोक दिया था। इससे दिल्ली सरकार की मंशा पर सवाल उठते हैं। केंद्र का ये भी आरोप है कि दिल्ली सरकार अभी तक अपने कोटे का पूरा राशन नहीं उठा पाई है। जितना राशन उठाया गया है अभी तक उसका भी बड़ा हिस्सा जनता तक नहीं पहुंच सका है। संबित पात्रा ने कहा कि राशन दुकानों पर आने से कोरोना के खतरे का दिल्ली सरकार का स्टैंड सही नहीं है, क्योंकि इसी दौरान सरकार दिल्ली के बाजारों को खोलने की भी योजना बना रही है। अगर बाजारों मॉल्स में कोरोना का खतरा नहीं है तो केवल राशन दुकानों पर ही कोरोना का खतरा कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार के इन्हीं तर्कों से साफ हो जाता है कि उसकी मंशा साफ नहीं है। लेकिन अगर केजरीवाल सरकार
सरकार अपने पैसों की खरीद से लोगों तक राशन पहुंचाना चाहते हैं तो केंद्र को कोई भी आपत्ति नहीं है। भाजपा ने दिल्ली सरकार पर प्रचार करने में भारी भरकम पैसा खर्च करने का भी आरोप लगाया है। और ये बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी की भाजपा और पुरानी भाजपा में मचा घमासान। ये आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद पश्चिम बंगाल भाजपा में लगातार घमासान जारी है। ये घमासान दिलीप घोष की भाजपा और विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी की भाजपा में मचा हुआ है। बंगाल भाजपा के एक उपाध्यक्ष का कहना है कि यही हाल रहा तो सब घर बैठ जाएंगे। भाजपा की महिला विधायक का कहना है कि हारने के बाद स्थिति बहुत खराब हो गई है, हमारे जमीनी कार्यकर्ता ही हमें छोड़कर जा रहे हैं। भाजपा के पुराने लोग भी शुभेंदु अधिकारी और तृणमूल से आए नेताओं के रवैये से खुश नहीं हैं। न जाने आगे क्या होगा। पार्टी के विधायक का कहना है कि तृणमूल से आए 5 से 6 विधायक ही चुनाव जीतते हैं। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि नेता प्रतिपक्ष बनाने के लिए किसी पुराने भाजपाई की बजाय शुभेंदु अधिकारी को क्यों चुना गया। इस निर्णय के कारण भाजपा के पुराने नेताओं कार्यकर्ताओं में न केवल नाराजगी है बल्कि तृणमूल की नेता और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी हमने भड़काने का काम किया है। ये अच्छा नहीं हुआ। नेताओं में पार्टी के एक अन्य नेता ने कहा कि मुकुल राय टीएमसी से भाजपा में आए थे, उनका बेटा तृणमूल में शामिल हो गया है। ये कोई छोटा संकेत नहीं है, इसे केंद्रीय नेतृत्व को समझना चाहिए। केंद्रीय नेतृत्व को एक बात और समझनी चाहिए कि लोकसभा चुनाव 2019 में हम 18 सीटें जीते थे, लेकिन चुनाव के बाद इस कदर हिंसा नहीं हुई थी। इस बार हिंसा क्यों हुई, इसका कारण क्या है। भाजपा की एक नेता बताती हैं कि उन्हें चुनाव में पार्टी के ही नेताओं ने हराने की कोशिश की थी, हालांकि वो चुनाव जीत गईं। वो बताती हैं कि जब तृणमूल में भाजपा में आने के लिए प्रयास कर रहे एक नेता की एंट्री के खिलाफ अपनी राय रखी तो उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया। इतना ही नहीं, नोटिस को बाकायदा प्रेस में भी दे दिया गया और उन्हें परेशान तक किया गया। ये तो कोई अच्छी बात नहीं थी। वो कहती हैं कि उन्हें लग रहा है कि अगर भाजपा के शीर्ष नेताओं ने पश्चिम बंगाल भाजपा को गंभीरता से नहीं लिया तो कई विधायक और नेता तृणमूल का दामन थाम सकते हैं। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल भाजपा में फिलहाल बड़ी फूट पड़ गई है और कई नेता और विधायक एक बार फिर से तृणमूल कांग्रेस में भी शामिल हो सकते हैं। और ये बड़ी खबर, फिर जोर पकड़ेगी मराठा आरक्षण की मांग, भाजपा सांसद आंदोलन को लेकर जल्द करेंगे बड़ा ऐलान। ये आपको बता दें कि महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग एक बार फिर से जोर पकड़ सकती है। मराठा नेता और भारतीय जनता पार्टी सांसद संभाजी राजे छत्रपति सरकारी नौकरियों में मराठा आरक्षण के समर्थन में तगड़ा आंदोलन करेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज संभाजी राजे छत्रपति रायगढ़ जिले के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और इसी कार्यक्रम में मराठा समुदाय के लिए शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण की मांग को लेकर किए जाने वाले आंदोलन की रूपरेखा के बारे में भी ऐलान करेंगे। आपको बता दें कि पिछले महीने ही राज्यसभा सांसद ने महाविकास अघाड़ी सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कई मांगे रखी थी। इसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोटा की मांग को खारिज किए जाने के फैसले के खिलाफ रिव्यू और क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल करने की मांग भी शामिल थी। संभाजी राजे छत्रपति ने हॉस्टल सुविधा स्कॉलरशिप की मांग भी मराठा समुदाय के लोगों के लिए की है। आपको बता दें कि इससे पहले 5 मई को सुप्रीम कोर्ट ने मराठा समुदाय के लिए शिक्षा और सरकारी नौकरियों में कोटा को असंवैधानिक बताते हुए खारिज कर दिया था। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा था कि समुदाय के लोगों को सिर्फ आरक्षित कैटेगरी में लाने के लिए शैक्षणिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा घोषित नहीं किया जा सकता। आपको बता दें कि इसको लेकर अब मराठा संरक्षण के लिए मराठा आंदोलन को तेज किया जाएगा। और बड़ी खबर, पंजाब समेत इन राज्यों के गांव को 2022 तक नल से होगी पानी की सप्लाई। ये आपको बता दें कि जल शक्ति मंत्रालय ने बताया कि 2022 के अंत तक पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के सभी गाँव के घरों तक पाइप से पानी की आपूर्ति होगी। जल जीवन मिशन के लिए इस साल के बजट में 50,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जिसका मकसद 2024 तक ग्रामीण परिवारों को नल से जल की आपूर्ति करना है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ये फैसला किया गया है कि 5 उत्तर पश्चिमी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में तेजी से जल जीवन मिशन को लागू किया जाएगा और 2024 के बजाय 2022 के अंत तक नल से पानी की आपूर्ति की जाएगी। आपको बता दें कि सरकार ने ऐलान कर दिया है कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में तेजी से जल जीवन मिशन को लागू किया जाएगा और सभी गाँव में घर घर पानी पहुँचेगा। और ये बड़ी खबर, महाराष्ट्र में भी आज से शुरू अनलॉक, मुंबई समेत कई शहरों में लगा जाम, ट्रेनों पर अब भी जारी है रोक। ये आपको बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर में बुरे तरीके से प्रभावित रहे महाराष्ट्र में भी अब कई राज्यों के साथ ही अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मुंबई, पुणे समेत कई शहरों में लोगों को जॉगिंग और जिम की भी छूट दी गई है। इसके अलावा लोकल ट्रेनों को भी जरूरी सेवाओं के लिए शुरू कर दिया गया है। वहीं बीएमसी की बसों में यात्री
सफर कर सकते हैं, लेकिन खड़े होकर सफर करने की परमिशन नहीं है। हालांकि शहर में दफ्तरों के खुलने और ट्रेनों में आम लोगों को सफर की छूट न मिलने के चलते आने वाले दिनों में सड़क पर जाम की स्थिति देखने को मिल सकती है। मुंबई, ठाणे और नवी मुंबई में जाम के हालात पैदा हो सकते हैं। अनलॉक के पहले ही दिन मुंबई की कई सड़कों पर जाम की स्थिति देखने को मिली। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोरोना मुक्त हो जाए, साथ ही कृषि आंदोलन का जल्द से जल्द समाधान निकले, तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।